Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss the numerical problems of chapter number 1. We are going to discuss 10.1. Okay. So in numerical 10.1 the time period of simple pendulum is 2 seconds. What will be its length on earth? What will be its length on moon if gm is equals to ge by 6 where ge is equals to 10 meter per second square. तो सबसे पहले इसमें हमें पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी क्या होती है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी होती है, उसमें हमें सबसे पहले न्यूमेरिकल में से गिवन डाटा निकालना होता है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। अच्छा, अब इस गिवन डाटा में क्या है, टाइम पीरियड दिया गया है 2 सेकेंड्स पेंडुलम का। तो टाइम पीरियड कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, दैट इज़ 2 सेकेंड्स। और हमें जी ऑन अर्थ दी गई है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑन अर्थ दैट इज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून दिया गया है दैट इज़ जी ई बाई 6 विच मीन्स 10 बाई 6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, जो कि आपके पास अप्रॉक्सीमेटली बन जाता है 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें हमारे से उसने रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि वो हमसे क्या, उससे हमें पूछना क्या चाह रहा है हमारे से। तो वो बेसिकली रिक्वायर्ड चीज़ क्या है, रिक्वायर्ड चीज़ है हमारे पास, वो कह रहा है कि आपने लेंथ ऑन अर्थ निकालनी है एल सबस्क्रिप्ट ई, और लेंथ ऑन मून निकालनी है। ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो जो देन हमारे पास जो थर्ड थिंग है वो है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला इसमें हम कौन सा अप्लाई करेंगे, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला ऑफ सिंपल पेंडुलम दैट इज़ टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अच्छा, ये सारी चीज़ करने के बाद देन हम इसके सोल्यूशन की तरफ आएंगे। अच्छा, अब हम इसको बारी बारी कैटेगराइज कर लेते हैं। पहले हम लेंथ ऑन अर्थ निकालेंगे, फिर लेंथ ऑन मून निकालेंगे सिंपल पेंडुलम की। तो अब हम फॉर्मूले को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेते हैं। बेसिकली ये हमारे पास टी 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी है, बेसिकली हमने लेंथ निकालनी है। तो लेंथ को हम किसी तरह इस जगह पे ले आएंगे, बाकी सारी चीज़ को इस साइड पे ले जाएंगे, ताकि हम सिर्फ वैल्यूज़ प्लग इन करें और हम उसका आंसर निकालें। तो इस लेंथ को बाहर निकालने के लिए इसका हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो जो चीज़ हमारे पास बन जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, आप इसको पहले ऐसे लिख लें, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मीन्स इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो विच विल बिकम्स 2 स्क्वायर दैट इज़ 4, इट इज़ पाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इनटू एल अपॉन जी। अब हमने लेंथ निकालनी है, बाकी सारी चीज़ें उधर ले जाएंगे। तो जो लेंथ आ जाएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, जी उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी टी स्क्वायर अपॉन ये 4 पाई इधर नीचे आ जाएगा। ओके, तो हम अब लेंथ ऑन अर्थ निकालना चाह रहे हैं, लेंथ ऑन अर्थ निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे एल ई लगा देंगे और जी ई आ जाएगा हमारे पास। तो अब सिंपली हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो एल ई हमारे पास जो आ जाएगा, जी की वैल्यू 10 है,
टाइम पीरियड स्क्वायर दैट इज़ 2 स्क्वायर over 4 into 3.14 square, which will becomes 10 into 4 over 4 into 9.86, which is equals to 1.02 meters. तो ये हमारे पास लेंथ ऑन अर्थ आ गई। सिमिलरली इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम लेंथ ऑन मून भी निकालते हैं अभी। तो सिमिलरली यहाँ पे लेंथ ऑन मून कैसे निकलेगी, GMT² over 4π²। हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। G ऑन मून दैट इज़ 1.66 मल्टीप्लाइड बाय T दैट इज़ 2 स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 9.86। तो ये आ जाएगा 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 9.86। 4 से कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 1.66 डिवाइडेड बाय 9.86, which is equals to 0.17 मीटर्स। ये हमारे पास लेंथ ऑन मून आ गई। और यही मेथड यूज़ करते हुए आप न्यूमेरिकल 10.2 और 10.3 करेंगे। तो 10.4 अभी हम डिस्कस करते हैं। Okay, in numerical 10.4 he says that a simple pendulum completes one vibration in 2 seconds, calculate its length when G is equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब बेसिकली हमें इसमें जो सबसे पहले आपको बताया कि हमें सबसे पहले हमने इसमें गिवन डाटा लिखना होता है। तो गिवन डाटा क्या है, अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट वन वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स। तो वन वाइब्रेशन नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, वन वाइब्रेशन के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है दैट इज़ टाइम पीरियड। तो बेसिकली ये जो 2 सेकेंड्स गिवन है दैट इज़ द टाइम पीरियड। एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने फाइंड क्या करना है, तो फाइंड लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, L हमने फाइंड करनी है। अब हम इसके बाद सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। ओके सॉरी, इससे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला सेम वही लगेगा, T इज इक्वल्स टू 2 पाई √L अपॉन G। तो हमने बेसिकली लेंथ निकालनी है। तो जैसे हमने पहले लेंथ निकाल ली थी हमने, कि लेंथ कैसे निकालते हैं, दैट इज़ T² G अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड आएगा, अब टाइम पीरियड हमारे पास 2 सेकेंड्स है, टाइम्स G दैट इज़ 10, 4 इंटू 3.14 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 9.85। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे मज़ीद। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 2 1 2 2 2 4 2 1 और 2 5 तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 अपॉन 9.85, जो कि हमारे पास आ जाएगा 1.02 मीटर्स। तो ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी सिंपल पेंडुलम की।
Hopefully students, you will get the lecture properly, and if you have any kind of query तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और काइंडली जो है अपने लेक्चर की तरफ ध्यान दें और इसको प्रॉपरली सुनें। अल्लाह हाफ़िज़।